नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है जो कि शून्य अंश के ग्रह के बारे में है। तो आज दोस्तों हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शून्य अंश के बृहस्पति जब कुंडली में होते हैं तो वो क्या करते हैं। और जैसा मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारा प्रैक्टिकल मंच है, हम यहाँ पर बिना किसी सबूत के बात नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल ज्योतिष होने के माध्यम से हम यहाँ पर आपको कुछ कुंडलियां भी दिखाएंगे जिनमें शून्य अंश के बृहस्पति पाए गए हैं और उन्होंने किस प्रकार से अपने फल दिए हैं या जातक विशेष को उनके किस प्रकार से फल मिले हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्ञान के देवता माने गए हैं और देवताओं के इनको जो है गुरु की उपाधि दी गई है। और ये सांसारिक रूप से ज्यादा सफलता प्रदान करते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और ज्ञान की खोज में व्यक्ति जब चलता है, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए बेहतरीन रूप से काम करते हुए देखे गए हैं। बहुत ज्यादा फिलोसफिकल एटीट्यूड रखने वाले, दार्शनिक सोच रखने वाले, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग और ज्ञान के पीछे भागते हुए लोग, इन सब की पत्रिका में ऑफकोर्स ज्योतिष भी एक विद्या है जिसमें बिना गुरु यानी इस बृहस्पति ग्रह के प्रभाव के आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो जब हमने इनको शून्य अंशों में पाया तो उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम किए या क्या क्या कारकत्व को प्लस किया या माइनस किया कुंडली में, ये हम आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बृहस्पति को कुंडली के अनुसार जब हम देखते हैं तो धन का प्रबंधन का कार्य दिया गया है और देवताओं के गुरु होने के कारण इनको मंत्री परिषद माना गया है, यानी इनको मंत्री परिषद प्रदान किया गया है। ये मंत्री माने गए हैं कि ये लोगों को जिंदगी में सही तरीके से जीना, ज्ञान के साथ अध्यात्म की खोज की ओर बढ़ना, मुक्ति की ओर बढ़ना, संसारिक सुखों को त्यागना, ये सारी बातें बताते हैं। आदर्शवाद, विश्वास, जीवन जीने का सही अर्थ और कतिपय कुछ कारणों में इसे बच्चों का कारक भी माना गया है क्योंकि ये जीव कारक माने जाते हैं। इसके अलावा विदेशी स्थान इनके लिए रखा जाता है या इनको विदेश स्थान में बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। अन्वेषण यानी रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। किसी भी चीज की विस्तारता के ये कारक माने गए हैं। दिमाग का विस्तार यानी खोज जितनी भी होती है बृहस्पति के विस्तारता के कारण ही होती है। अगर यह संकुचित हो या कमजोर हो या पीड़ित हो तो जातक विशेष बहुत बड़ी पैमाने पर विस्तार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा महिलाओं की कुंडली में पति को भी कहीं कहीं इससे देखा गया है। हालांकि नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से हम मंगल को भी पति कारक मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं कहूं तो संसारिक सुखों में जितनी भी आपको 5 चीजें पाई गई हैं, धन, पुत्र, संपत्ति और आपका ज्ञान, इन सब के कारकत्व बृहस्पति देव को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं। ऑफकोर्स यूनिवर्सली अगर इनको देखें तो काफी हद तक ये सही भी प्रतीत होता है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योतिष की। क्योंकि बृहस्पति अगर बहुत स्ट्रांग होते हैं तो संसारिक रूप से वो व्यक्ति ज्यादा कामयाब होता हुआ देखा नहीं जाता है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसकी डिमांड थोड़ी सी कम रहती है, या कहीं कहीं पे इसे कुछ शास्त्र जैसे कि लाल किताब इत्यादि में बृहस्पति का अच्छा होना कलयुग में अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि पराशर जी का जो सिद्धांत है कि बृहस्पति केंद्र में होता है तो बहुत लाभकारी होता है, लेकिन कलयुग में ऐसा कदापि देखने में तो बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पर लाल किताब थोड़ा सा एडवांटेज ले लेती है, जो कि बताती है कि केंद्र में बृहस्पति ज्यादा अच्छे फल प्रदान करते हुए कलयुगी दृष्टिकोण में दिखाई नहीं देते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल्स की। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि बिना एग्जांपल्स के हम कोई भी या प्रैक्टिकल ज्योतिष के हम कोई भी बात कहना या करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको बृहस्पति के कारकत्व बता दिए। अब जब बृहस्पति शून्य अंश का होगा तो क्या इन कारकत्वों को घटाएगा या बढ़ाएगा, या वो जिन भाव का स्वामी है उनके फलों में क्या वृद्धि या कटौती करेगा, ये सब हम देखते हैं। तो पहला उदाहरण जो हमारे पास आता है, मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। पहला उदाहरण जो हमारे पास आता है वो महानायक अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका का है। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन की पत्रिका जो है वो 42 की है। शाम को 4 बजे इलाहाबाद का उनका जन्म रहा है। आप सब जानते हैं, ये कुंडली आप देख ही रहे हैं। ये कुंभ लगन की पत्रिका है और इसमें अगर हम गुरु को देखें जो कि धन और लाभ के मालिक होकर छठे भाव में उच्च राशि में स्थित है, लेकिन उनका अंश शून्य है। जैसा आप सब देख रहे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में यानी कि कर्क राशि के शून्य अंशों में है। यहां आपको बता दूं कि बृहस्पति ने उनके साथ क्या क्या किया आप सब जानते ही हैं। धन और लाभ के साथ साथ एक वक्त ऐसा आया जब वो बहुत ज्यादा संकटों में आए, क्योंकि छठे घर में कुछ का ग्रह हो
और विशेष तौर से बृहस्पति हो, तो जातक विशेष जब भी कर्जा लेगा या कर्ज में पड़ेगा उसको चुकाना बहुत मुश्किल होता है। इनके साथ यही घटना घटित हुई। लेकिन धन और लाभ दोनों का मालिक बृहस्पति कम से कम धन को तो देख ही रहा था और कर्म क्षेत्र को भी देख रहा था, तो काम भी दोबारा से मिलने लगा और पैसे भी दोबारा से आने लगे। लेकिन यहां मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं कि इस बृहस्पति ने इनको जो है उनके आवाज यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड होने के कारण उनकी आवाज में ओज प्रदान किया। उनका भाषण, धन, आय और अभिनय की प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास कोई शब्द नहीं है। आप जानते हैं महानायक की उपाधि इनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में दी जाती है। गजब की आवाज के मालिक हैं, अभिनय क्षमता तो जबरदस्त है ही है, कद काठी भी बढ़िया है और धन और लाभ की विषय में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन बृहस्पति ने यहाँ एक समय में आकर इनको काफी हद तक दिवालिया भी बना दिया था। बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य पत्रिकाओं की, तो हमारे पास जो दूसरी पत्रिका आती है वो मैं आपको बता दूं कि दूसरी पत्रिका जो हमारे पास आ रही है वो है JFK कैनेडी की। जी हाँ दोस्तों, ये JFK कैनेडी के बारे में आप सब जानते ही हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति एक समय पर रहे हैं और इनकी पत्रिका आप देख रहे हैं 29 मई 1917 दोपहर के 3 बजे ब्रुकलिन में इनका जन्म हुआ है, अमेरिका में। कन्या लगन की पत्रिका है और कन्या लगन के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं चौथे और सातवें घर के मालिक बनेंगे बृहस्पति, और बृहस्पति 9वें भाव में वृषभ राशि में शून्य अंश के गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि शून्य अंश के बृहस्पति रहे हैं। क्या मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां इनको बृहस्पति ने चौथे भाव के स्वामी होकर गजब की संपत्ति प्रदान करी, रुतबा प्रदान किया, ऑफकोर्स राष्ट्रपति रहे हैं आपको पता ही है, लेकिन वहीं सप्तमेश की राशि का लॉर्ड होने के कारण और शुक्र की राशि में शुक्र के साथ होने के कारण लगभग इनके कम से कम 7-8 अफेयर भी करवाए। चर्चित अभिनेत्री मार्लिन मुनरो के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, इनका उनके साथ बहुत ज्यादा संबंध रहा और यहाँ पर गुरु 0 अंश का था और यहाँ पर जैसा मैंने बताया चौथे और सातवें भाव का मालिक है, तो चौथे भाव के कारण बहुत ज्यादा संपत्ति और प्रसिद्धि प्राप्त हुई और एक समय अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। लेकिन बाद में पता चला कि इनके बहुत सारे अवैध संबंध भी रहे और खासतौर से मार्लिन मुनरो के साथ इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा देखी गई है, पाई गई। और इसी सातवें घर के मालिक होने के कारण बृहस्पति ने इनको असामयिक मृत्यु भी दी, यानी इनकी हत्या हुई थी, आप सब जानते ही हैं। यहाँ एक बात और बता दूं कि यहाँ शनि का संबंध यहाँ पर जो है 8वें भाव से, और जहां मंगल का है, शनि मंगल का जब भी अष्टम भाव से संबंध होता है तो हम जानते हैं कि इनकी हिंसात्मक मृत्यु ही होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बृहस्पति ने अपने पूरे फल तो दिए, लेकिन शून्य अंश के होने के कारण यहाँ पर सातवें भाव के प्रभाव को लिया, साथ ही साथ मारक प्रभाव भी दिए। बात करते हैं एक अन्य पत्रिका की जो कि तीसरी पत्रिका है। तीसरी पत्रिका हमारे पास आ रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं, धीरू भाई अंबानी जी की है। जी हाँ दोस्तों, धीरू भाई अंबानी विश्व प्रसिद्ध व्यापार जगत के मसीहा भारतवर्ष में साबित हुए। इनकी पत्रिका 28 दिसंबर 1932 6:35 चोरवार में इनका जन्म हुआ था। और आप देख रहे हैं धनु लगन की पत्रिका में लग्नेश और चतुर्थेश होकर ये बृहस्पति 10वें भाव में बैठ गए हैं, जहां से ये चौथे घर को देख रहे हैं, दूसरे और छठे घर को देख रहे हैं। तो इन्होंने जनता के लिए बहुत सारे काम किए, पैसा खूब कमाया, प्रॉपर्टी खूब बनाई, लेकिन अध्यात्म और साथ ही साथ अपनी चैरिटेबल संस्थाओं के चलते इनका बड़ा नाम रहा। धीरू भाई अंबानी को आज भी सम्मानीय दृष्टिकोण से भारतवर्ष में देखा जाता है। आज इनके पुत्र जो हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इनकी पत्रिका में आप जानते हैं कि आरंभिक संघर्ष बहुत रहा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर चौथे घर के मालिक होकर शून्य अंशों में चले गए। बहुत ज्यादा कठिनाई भरा जीवन रहा है, शुरुआती जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। कहा तो ये भी जाता है कि इन्होंने पेट्रोल पंप में भी अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद बहुत कम पढ़ाई लिखाई थी इनकी और साथ में जाकर ये भी फिर यमन गए और वहां से ये कपड़ा लाकर भारतवर्ष में बेचने लगे। धीरे धीरे उद्योग चल पड़ा और उसके बाद इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो है स्थापना करी और उसके बाद आप सब जानते हैं कि विश्व भर में इनका व्यापार प्रसार करता चला गया। भारतवर्ष में भी इन्होंने बहुत कुछ काम किए, जिसकी वजह से इनको भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यापार जगत में व्यापारियों में इनका नाम माना जाता रहा है। एक अन्य उदाहरण हमारे पास और आता है दोस्तों, जो कि हमारा आज का अंतिम उदाहरण होगा, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूं कुंडलियां मिलना थोड़ी मुश्किल तो थी, लेकिन हमने उनको छांटा है आप लोगों के लिए। करीब 1000-2000 कुंडलियों का अध्ययन करके तब मैं कुंडलियां लेकर आया हूं जिनमें शून्य अंश के ग्रह थे, और आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के शून्य अंश की। तो एक और पत्रिका हमारे पास आती है, ये है रॉबर्ट
नॉजिक जो कि अमरीकी दर्शन शास्त्री रहे हैं। 16 नवंबर 1938 को 7 बजे ब्रुकलिन में ही इनका जन्म हुआ है और वृश्चिक लगन में ये पैदा हुए हैं। इनकी पत्रिका में तीसरे और पांचवें भाव के मालिक बृहस्पति बने हैं, जो कि चतुर्थ भाव से दसम भाव को देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं ये बहुत ज्यादा जो है दार्शनिक के प्रोफेसर रहे और इन्होंने दुनिया भर में अमेरिका के जो दर्शन शास्त्र की विषय में जानकारी थी या जो पढ़ाई का जो सामाजिक दायरा था उसको किस तरह से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध कराया और एक नई दिशा इनको प्रदान करी। बहुत सारी इन्होंने अमेरिकी दर्शन शास्त्र पे और अमेरिकी समाज पे किताबें लिखी हैं। इनका जबरदस्त रुतबा एक समय में रहा है और इनको ये माना जाता है कि वर्तमान में जो अमेरिका रहा है उसको आज काफी हद तक सफलता की सीढ़ी पे चढ़ाने में इनके विचारों का या इनके समाज सुधारकों का या इनके दर्शन शास्त्र का बड़ा प्रभाव रहा है। तो ये एक पत्रिका हमारे पास जो चौथी आई है अमेरिकी दर्शन शास्त्री रॉबर्ट नॉजिक की है, जिसकी पत्रिका आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। यहाँ पर भी बृहस्पति शून्य अंश का ही है और जैसा मैंने बताया कि दूसरे और पांचवें का मालिक होकर चौथे घर में बैठा है। तो दोस्तों ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश की कि कुछ पत्रिकाएं जो स्पष्ट रूप से ये बता रही हैं कि शून्य अंश के बृहस्पति ने अपने कारकत्वों के अतिरिक्त क्या प्लस या माइनस फल दिए हैं, वो सब आप अपने हिसाब से सोचिए। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया है कि जैसे आपने देखा कि बृहस्पति जब शून्य अंश के थे बावजूद उसके उन्होंने फल में कोई कमी तो नहीं की और अपने अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के फल अवश्य दिए हैं। तो कतिपय कुछ विद्वान जो कहते हैं कि शून्य अंश का ग्रह मृत अवस्था में या बाल अवस्था में है, अपना काम नहीं कर पाता है, तो ऐसा कदापि भी नहीं होता है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हमने ये जो डिग्री फिनोमिना है धरती से देखने पर निर्धारित किया, वास्तव में अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, परंतु जब हम धरती से देखते हैं तो राशि के अनुसार 0 से 30 अंशों में ग्रह को देखा जाता है, उसके अनुसार हम फलित को करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री का बृहस्पति अगर कुंडली में होता है, ऑफकोर्स उदाहरण कुंडली मैंने आपको दिखाई है, तो जातक विशेष को किस तरह के फल मिला करते हैं। तो दोस्तों आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।